ये जो पेड़ दिखाई दे रहे हैं आपको, ये खेजड़ी है राजस्थान की। आपको मैं आज यहाँ की एकमात्र, जो पश्चिमी राजस्थान की एकमात्र नदी है, लूणी नदी, जो अरावली हिल्स से निकल के थोड़ा सा नॉर्थ में चलती है और फिर आबू के पीछे से होती हुई गुजरात की तरफ जाती है अरब सागर में मिलने के लिए, लेकिन मिल नहीं पाती। उससे पहले ही उसका पानी ख़त्म हो जाता है, क्योंकि ये सारा का सारा मरुस्थल है, सैंडी फॉर्मेशन है। ज़मीन कितना ही पानी डालो सोख जाती है पूरा। तो चांस कितना रहता है कि पानी आगे बढ़ता ही नहीं है। तो ये हार्डली आबू से 20-30 किलोमीटर जाती है आगे और फिर बंद हो जाती है। तो अभी लूनी आने वाली है, तो मैं आपको इसका जो लूनी का जिसको कहते हैं ना कि रिवर बेसिन, हालांकि ड्राई दिखेगा आपको, लेकिन वो ड्राई भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये अगस्त है, इस बार बारिश नहीं है अच्छी, तो जो खेती फार्मिंग है वो इतनी नहीं हुई है। जो सोन एरिया है दैट इज़ वेरी लेस। हालांकि यहाँ पे इरिगेशन की फैसिलिटीज़ वेस्टर्न राजस्थान में बहुत कम है, पानी नहीं लगता। ये जो थोड़ा बहुत जो सॉइल खिंचा हुआ है, बनाया हुआ है या बीज डालने की कोशिश हुई है, तो बस बारिश के एक्सपेक्टेशन में। कृषि भूमि को जब काफ़ी दिनों तक कुछ नहीं करते तो ऐसे फोग और सड़ियाँ उग जाते हैं राजस्थान में। ये काफ़ी जंगली सी घास बोल सकते हो या आपको प्लांट बोल सकते हो इसको, ये उग जाती है और ये सूखने पे यहाँ पे जो हट बनाते हैं उसमें इसका काम लेते हैं। जो भी ज़मीन से निकलता है बाहर आता है, इवन ये जो कीकर दिख रहे हैं आपको, तो इनका भी बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे। ये हनवंत रेलवे स्टेशन छोटा सा है, मेरे ख्याल से पैसेंजर ट्रेन तो कहीं रुकती भी नहीं होगी यहाँ पे। ये काफ़ी एक अच्छा सा अंडरपास बनाया हुआ है और हर 20-30 किलोमीटर के बाद अभी आप जब भी कोई ट्रैक देखेंगे तो ऐसे अंडरपास बने हुए हैं। पहले बहुत दिक्कत थी, पूरे के पूरे रेवड़, गाय, भैंसें ट्रैक के ऊपर से किसानों को लेके जानी पड़ती थी और व्हीकल्स तो बहुत लंबा रूट या डिटूर करना पड़ता था। अभी जो ये सब वे या पास बना दिए हैं नीचे से, तो काफ़ी लंबा एक रूट बच जाता है, 20-30 किलोमीटर का चक्कर बच जाता है। तो काम का है, सोच अच्छी है, कंस्ट्रक्शन मुझे और जो एग्जीक्यूशन है वो इतना अच्छा नहीं दिख रहा। हालांकि सब जगह बने हुए हैं और आपको हर 10-20 किलोमीटर पे ऐसे कंस्ट्रक्शन दिख जाएंगे, सब पास के या सब वेज के। ब्राउनिश ग्रीनिश, जहाँ पे कुछ प्लोइंग नहीं हुई है तो ये येलो सैंड ग्रीन कपोलियाँ फूटी हुई है और यहाँ पे प्लोइंग हुई है। ये थोड़ी पहले हो चुकी है तो यहाँ पे पौधे निकल भी आए हैं। तो एक अच्छी समतल भूमि। गाड़ी की स्पीड काफ़ी कम हो चुकी है अब, तो मुझे ऐसा लग रहा है लूनी का जो
क्रॉसिंग है वो आने वाला है, और थोड़ा सा टोपोग्राफी देख के भी लगता है कि डाउनग्रेड मिल रहा है, तो आगे कुछ न कुछ ज़रूर होगा जिससे हमें पता चलेगा कि ये लूनी का ही है या कुछ और है। मैं लूनी का स्पेशली, लूनी जो रिवर है उसका स्पेशली दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि उसका रिवर बेसिन हमेशा ही मुझे आश्चर्य में डाल देता है कि रिवर कैसे हो सकती है। तो बारिश में केवल 10-15 दिन ही ये रिवर चलती है, लूनी रिवर जो है, और उसके बाद नहीं चलती। आप मान के चलिए कि पानी सूख जाता है, उसमें से आगे बह जाता है, बहना है वो 1-2 दिन में, और बाकी 2-4 दिन में सूख जाता है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा होता है लूनी को देखना। आज से काफ़ी टाइम भी है। मेरा जो कोच है, मेरा जो केबिन है, कोई नहीं है, खाली है पड़ा है। देखो आप, मेरे केबिन में कोई नहीं है, मैं अकेला ही हूँ। तो आपको ये सब कुछ देख के मज़ा आ रहा होगा। ये लूनी जंक्शन का रेलवे स्टेशन है। लूनी रिवर जस्ट इसके बाद आएगी। ये आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा लूनी जंक्शन। नहीं दिख रहा है तो मैं आपको दिखाता हूँ कहीं से झुक के। उत्तर पश्चिम रेलवे जोधपुर मंडल। ये ट्रेन आगे पीछे रुक जाती है तो डब्बे नहीं मिलते, और ये दिक्कत छोटे स्टेशनों पे बहुत ज़्यादा होती है। बड़े स्टेशनों पे तो कोच नंबर के साथ LED डिस्प्लेस लग गए हैं, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम होती है। ये लूनी जंक्शन है। लूनी आपको बड़ा सारा नाम नहीं दिख रहा है, लेकिन छोटा सा नाम तो कहीं दिख ही जाएगा। ये देखिए, अरावली हिल से ही साबरमती निकलती है, लेकिन साबरमती टुवर्ड्स साउथ और साउथ वेस्ट चलती है। ये टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट चल के फिर टर्न लेती है। तो आप ये समझ सकते हो कि ये जो सिस्टम है ये अरावली हिल्स का, उसमें से काफ़ी नदियाँ निकलती है, और लाइफलाइन है इस डिफ़िकल्ट टेरेन की, क्योंकि यहाँ का जीवन इतना इजी तो नहीं है। ये आप मान के चलिए, इतना इजी नहीं है यहाँ का। और ये जो नदियाँ हैं, साबरमती है, लूनी नदी है, माही रिवर आती है एक, जो ऑलमोस्ट थोड़ा सा मध्य प्रदेश में से है उसका ओरिजिन, लेकिन मोस्टली राजस्थान में बहने के बाद, मोस्टली राजस्थान बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में बहने के बाद वो गुजरात में जो खेड़ा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से होती हुई आगे खंबात की खाड़ी में मिलती है। तो ये कर्वेचर भी देख लो आप, यहाँ पे पूरा टर्न ले रही है गाड़ी पूरा मुड़ चुकी है, और अच्छा एक रेलवे का कर्वेचर। हाँ, डिफ़िकल्ट होता है काफ़ी कर्वेचर प्रोवाइड करना, इसकी काफ़ी अच्छी कैलकुलेशंस करनी पड़ती है, और सबसे ज़्यादा एग्जीक्यूशन में ध्यान रखना पड़ता है
यदि अच्छा कर्वेचर नहीं प्रोवाइड किया है तो डिरेल हो सकती है ट्रेन या टेम्पोज या जो भी व्हीकल है उसको कर्व को नेगोशिएट कर रहे हैं वैसा। तो मैं लूणी नदी की बात कर रहा था कि ये पश्चिमी राजस्थान में एकमात्र नदी है जो बहती है कुछ दिनों के लिए। एम्फेरल काइंड ऑफ रिवर बोलते हैं इसको, जो बस सडन बारिश की वजह से हो जाती है। दीज आर नॉट रिवर्स, दिस इज़ नॉट ए रिवर, इसको एम्फेरल रिवर ही कह सकते हैं हम। और जो इंटरमिटेंट रिवर होती है वो भी काफ़ी 4-5 महीने बहती है, ये 4-5 महीने भी नहीं बहती है। मुझे ऐसा लग रहा है अभी कि लूणी का फ्लड प्लेन है वो अप्रोचिंग है, क्योंकि जो ट्रैक है वो ऊंचा होता जा रहा है और ये काफ़ी जो सराउंडिंग लैंड है ये काफ़ी नीचे होती जा रही है धीरे धीरे। जो ऑलमोस्ट लेवल पे थी अब डिफरेंस आ गया है, 6-7 फीट का नीचे चली गई है। तो इसका मतलब हुआ कि ये स्लोपिंग है, और स्लोपिंग तभी हो सकता है जब ये कहीं ना कहीं जाके इट विल बिकम पार्ट ऑफ लूणी फ्लड प्लेन, रिवर बेसिन का पार्ट बन जाएगा। ये देखो काफ़ी जंगल जैसा दिखने लगा है यहाँ पे। ये बीच में एक गुड्स ट्रेन खड़ी है, डिस्टर्ब कर रही है हम लोगों को। ये बाढ़ है जो दिख रही है यहाँ राजस्थान में, जो बोल्टी है जहाँ जिसके बोर लगते हैं ना, उनकी सुखाने के बाद जो डंठल बच जाता है उसकी बाड़ बनाते हैं। और ये जो स्टोन लगा हुआ है, रेड स्टोन की पट्टी लगी हुई है, स्लैब लगे हुए हैं, उनको हम पट्टियाँ बोलते हैं। और इसकी खेतों के चारों ओर बाड़बंदी करते हैं इससे, तो ये बाड़ ही बोलते हैं इसको बेसिकली। ये वाली भी देखो बाड़ बनी हुई है। तो जो ज़्यादा बरसात वाला इलाका है वहाँ कैक्टस होता है, पहाड़ों पे भी कैक्टस मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे राजस्थान में लगभग यही हालत है कि ये सूखी हुई चीज़ों से बाड़बंदी करते हैं। किसान अपनी फसलों को बचाते हैं, जो एक आधी फसल मिलती है उनको साल में, तो ये अपने खेतों के चारों ओर जैसे इसने कर रखी है। तो फैसिनेट करता है मेरा दिमाग इस चीज़ को कि कितना काम, और 3-4 महीने खेती के लिए। हालांकि पशुपालन यहाँ पे काफ़ी है, साल भर थोड़ा बहुत इनकम का एक सोर्स बना हुआ रहता है। गायें, भैंसें, बकरियाँ, भेड़ें, ऊँट, घोड़े नहीं पाए जाते, घोड़े बहुत कम पालते हैं यहाँ पे। हालांकि थोड़े बहुत मिलेंगे आपको राजघरानों में, लेकिन इतना नहीं है। ये गाड़ी दुंदाड़ा स्टेशन पे कहीं रुक गई है, और ये आपको दिख रहा है यहाँ पे ट्रैक रुकी हुई गाड़ी। पुराने ज़माने के कोचेस। जंक्शन में जय के ऊपर बिंदी है और फिर फुल स्टॉप तो समझ में आता है, लेकिन ये जंक्शन में जे कैपिटल, एन कैपिटल के नीचे दो जो लगे हुए हैं बिंदियाँ,
ये जंक्शन के लिए भी स्टैंडर्ड हो गया है। तो देखिए ना, थोड़ा थोड़ा हिंदी इंग्लिश एक जैसा हो गया है। ये नदी आ गई है, लूनी का पूरा पाइथन है जो समंदड़ी के बाद मिल रहा है यहाँ पे। और ऑलमोस्ट यहाँ से ये पहाड़ भी जो अरावली श्रृंखला है, अरावली रेंजेस की पार्ट है। और जस्ट नॉर्थ ऑफ दिस अरावली रेंजेस द ओनली रिवर विच फ्लोज नॉर्थ ऑफ अरावली रेंज एंड इट डजंट फ्लो ऑल द टाइम। पानी अच्छा गिरता है यहाँ पे, जमीन भी हरी है, पेड़ पौधे ज़्यादा हो गए, बाहर का मौसम भी सुहाना लग रहा है। जोधपुर, लूनी, समदड़ी और अब बालोतरा आने वाला है। लूनी नदी का जो बेसिन है वो बस लेफ्ट में अभी पैरेलल चल रहा है लगभग। ये जो छोटे मोटे पहाड़ियाँ दिख रही है इसके लेफ्ट राइट ही चल रहा है और आगे जाके ये वैनिश हो जाएगा। बालोतरा से हार्डली थोड़ा ही जाता है आगे और वहाँ पे वैनिश हो जाएगा। तो हम जो पाइथन बोलते हैं, इसका वाटरशेड बोलते हैं, तो ये पूरा का पूरा लूनी का ही है और हम ऑलमोस्ट लूनी के पैरेलल ही चल रहे हैं। अभी यहाँ बारिश अच्छी होती है तो थोड़ा पानी रहता है, बाकी पीछे वाला जो एरिया था अलुवियल सॉइल का, सैंडी सॉइल का, नहीं था, वहाँ पे कुछ भी नहीं बचता। काफ़ी अच्छा है, ग्रीन है यहाँ पे, बारिश अच्छी है, लोग काम कर रहे हैं धूप में भी काफ़ी। बाहर टेम्परेचर करीब 40 डिग्री के करीब है। मेरी इच्छा हो रही है कि लूनी एक बार आपको फिर दिख जाए तो उसका एक डिटेल्ड व्यू दिखा दूँ, नहीं तो क्या हुआ, बहुत ही संकड़ा सा एक सेक्शन पे क्रॉस किया था इस मेरे रेलवे ने, तो ठीक व्यू मिला था। लेकिन अभी एक बार और क्रॉस हो जाए, चल तो ट्रैक और जो रिवर का अलाइनमेंट है ऑलमोस्ट पैरेलल है। ये हिल्स अराउंड लूनी नदी, यहीं का पानी लूनी में जाता है बारिश में। इतनी ज़्यादा बारिश नहीं है लेकिन है थोड़ी बहुत, और हिल्स इतनी हैवी नहीं है लेकिन फिर भी है हिल्स काफ़ी। फिर से क्रॉस किया बालोतरा के पास लूनी को। तो ये नदी जो है बहुत ही सुंदर लग रही है, चारों तरफ पहाड़ों से घिरी हुई है, लेकिन जब निकल के आती है लूनी जंक्शन और समदड़ी और जोधपुर के आसपास बहुत ही प्लेन और सैंडी एरिया है तो इतना अच्छा नहीं लगता। लेकिन यहाँ तो बहुत अच्छा व्यू मिल रहा है इसका।